सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपके बीच में आज फिर वचन लेकर आई हूँ, जिसका विषय है आज कि परमेश्वर जो है दिलों को देखता है, आपके ऊपर रंग रूप और चेहरे को खूबसूरती को नहीं देखता। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वचन को गौर से सुनेंगे, क्योंकि हर इंसान जो आज का मनुष्य है ऊपर से देखता है, ऊपर के रंग रूप को, लंबाई चौड़ाई को देखता है तो उसे पसंद करता है, उसे रिश्ता या उससे नाता बनाता है, उसे अपने योग समझता है। लेकिन परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है, जिसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 6 और 7 में हम देखते हैं, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, तब वे एलियाब पे दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है, जो यहोवा परमेश्वर के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा, वही उसका अभिषिक्त होगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि जिस समय परमेश्वर जो था उसने क्या किया कि अभिषेक करने के लिए शमूएल को भेजा कि जा तू वहाँ पर उसके घर में अभिषेक कर। तो वहाँ पर जब गया देखने के लिए, तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि वहाँ पर सभी लोग थे, और वहाँ पर जब जो दाऊद का जो बड़ा भाई था उसको उसने की निगाह पड़ी। बड़ा भाई जो बहुत कद का लंबा था, बहुत खूबसूरत था, और वो लंबा चौड़ा था और जवान था, और उसको लगा कि बस करो, बस यही ही जो सेवा के लायक है, यही परमेश्वर को पसंद होगा, उसकी हाइट, उसकी खूबसूरती पर आकर के। तो शमूएल ने सोचा कि बस करो, ये जो आया है यही परमेश्वर के योग है, यही प्रभु का काम करेगा, क्योंकि उसकी बोली भाषा से उसने पढ़ा कि बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत अच्छा से खड़ा हो रहा है, पहन रहा, ओढ़ रहा है, और ये तंदुरुस्त है, तो ये प्रभु कार्य कर सकता है। तो उसके मन में आया कि बस करो, परमेश्वर ने इसी को चुना होगा, मैं इसी का अभिषेक कर दूंगा। परंतु यहोवा ने, लेकिन मेरे प्रभु के वचन, मेरे प्रिय प्रभु का वचन बताता है कि परंतु यहोवा ने, जब शमूएल ने अपने मन में विचार किया, उसको देखते ही उसके मन में आ गया कि निश्चय ही ये शरीर में बहुत ही तंदुरुस्त है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत खूबसूरत है, और ये बोल भी रहा है, बोलने में भी ये तेज है, इसको बड़ी बुद्धि और ज्ञान है, ये निश्चय परमेश्वर की सेवा लायक है, ये प्रभु का कलाम सुनाएगा, ये प्रभु का सेवक बनेगा, इससे परमेश्वर खुश होएगा। तो उसका चुनाव करने के लिए, उसका अभिषेक करने के लिए तैयार हो गया कि मैं इसका अभिषेक कर देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नाम लेकर नहीं बताया था कि तू किसका अभिषेक करना, बल्कि बताया तो तू उसके घर में जा, उसके बेटे का अभिषेक कर। तो उसके कई बेटे थे, लेकिन जब बेटे को उसने देखा तो मन में उसके आ गया कि बस करो, ये है जो परमेश्वर का प्रिय होगा, इसे परमेश्वर पसंद करेगा, ये प्रभु का कार्य करेगा, क्यों ना मैं इसी का अभिषेक कर लूँ। तो मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय, देखो मेरे भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं, उनके विचार होते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लंबा चौड़ा सुंदर हूँ, बॉडी में हूँ, और क्या नाम, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो परमेश्वर का मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वचन कहता है कि जब तक आपको परमेश्वर अभिषेक ना करे, आपका मसा ना करे, तो आप दास नहीं बन सकते हो। दास बनने के लिए भी प्रभु की ओर से कॉलिंग होना बहुत ज़रूरी है, बुलाहट होना बहुत ज़रूरी है, चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। एक 5 बात अगर जिस दास के अंदर नहीं है, 5 गुण नहीं है, 5 बात नहीं है, तो वो दास नहीं बन सकता। जैसा कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है वो तो चुन तो रहा है, यहाँ पर उसने अपने दास को दर्शन दिया और कहा कि जा तो अभिषेक कर, और उसके बाद वहाँ पर तैयार भी कर रहा है कि अभिषेक किसका होना चाहिए। किसी का रंग रूप देख कर नहीं, कपड़ा देख कर नहीं, खूबसूरती देख करके नहीं, बोली भाषा सुन करके नहीं, बल्कि परमेश्वर क्या देखता है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर ने जब देखा कि शमूएल के मन में विचार चल रहा है कि मैं इसका अभिषेक कर दूं, लेकिन उसी समय उसी वक्त जो है कि परमेश्वर जो है कि वहाँ पर उससे बात किया और कहा, हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जबकि
सैमुअल ने उसकी कद की ऊंचाई को देखा, उसकी शरीर को देखा और उसके ऊपर के चेहरे को देखा, खूबसूरती को देखा और मन में ठान लिया, ओ मैं इसका अभिषेक कर देता हूँ क्योंकि ये खूबसूरत है, ये जवान है, ये हेल्थी है, ये लंबा चौड़ा है। तो मेरे प्रियो, प्रभु के राज में लंबाई चौड़ाई का कोई मतलब नहीं होता, खूबसूरती का मतलब नहीं होता है। अगर इंसान ऊपर से खूबसूरत है, उसका मन खूबसूरत नहीं है, तो प्रभु उसे पसंद नहीं करता। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसी वक्त जबकि सैमुअल के माइंड में बात चल रही थी और प्रभु इसके मन की बात को जान लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत चुनाव हो जाए, गलत चुनाव हो जाए, गलत अभिषेक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सैमुअल है वो गलत मतलब चुनाव कर दे, अभिषेक कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि जिसको मैं चुनना चाहता हूँ वह ना सेवा में खड़ा हो बल्कि उसकी जगह कोई और खड़ा हो जाए। तुरंत सैमुअल से परमेश्वर यहोवा ने कहा, है सैमुअल, जिसको तू देख रहा है ये मेरे योग्य नहीं है, तू उसकी लंबाई को मत देख, उसकी सुंदरता को मत देख, उसके रंग रूप को मत देख, क्योंकि परमेश्वर का देखना जो है वो मनुष्य की तरह नहीं होता है। मनुष्य ऊपर के हिस्से को देखता है लेकिन परमेश्वर भीतर के हिस्से को देखता है। हाँ, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य की जैसा हमारा परमेश्वर नहीं देखता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता है। आज का मनुष्य जब देखने जाता है तो ऊपर से देखता है बहुत सुंदर है, कपड़ा बहुत अच्छा पहना था उसने, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत हेल्थी है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको लोग पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे, उन्हीं के साथ बातचीत करना पसंद करेंगे, उन्हें अपनी शादी, अपने विवाह और प्रोग्राम में बुलाना पसंद करेंगे, उनके पद को देखकर, उनके कद को देख करके। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर दिल को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हमारे मन की खूबसूरती उसे चाहिए, हमारे हृदय में प्रभु का प्यार होना चाहिए, डर होना चाहिए। जिसका मन शुद्ध है वही प्रभु को देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे। यहाँ पर प्रभु ने उसको कहा कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, मन पर रहती है। मेरे प्रियो, ये मन जो है परमेश्वर देखता है। आपका मन क्या कर रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। आप मन में किसी के विचार बुरा सोच रहे हैं, विचार गलत सोच रहे हैं, ख्याल गलत सोच रहे हैं, तो प्रभु को आप पसंद नहीं आओगे। प्रभु तो मन को देखता, कहते जिसके मन शुद्ध है वो प्रभु को देखेंगे। तो प्रभु का जो ध्यान है हमारे मन पर होता है। मन कोई देखता नहीं, किसके मन में क्या हम नहीं जानते, हमारे मन में क्या आप नहीं जानते, आप लोग के मन में क्या हम नहीं जानते, वो तो परमेश्वर जानता है, उससे छुपा नहीं है। तो मेरे प्रियो, जो भी अगर भाई बहन सोचे कि अगर मैं सेवा करूंगा, मैं दास बनूंगा, तो पहले ये जाने क्या मेरा मन सही है, क्या मेरा मन, मेरा ख्याल ठीक है, मेरे मन को परमेश्वर पढ़ता है, क्या मेरे मन से परमेश्वर खुश है। तो मेरे प्रियो, एक दास बनने के लिए यहाँ पर आपके अंदर खासियत भी होनी चाहिए। मैंने पहले बताया कि 5 गुण एक दास के अंदर होना चाहिए। जो परमेश्वर का दास होना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने मन को एकाग्र करे, अपने मन को तैयार करे, क्योंकि वचन भी कह रहा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं, बल्कि वो जो है देखता है तो मन को देखता है। आपने जैसा कि देखा भी बाइबल के अंदर, जितने भी लोग परमेश्वर के दास बने हैं वो सब के सब कोई ना कोई दुख से, परेशानी से, कोई ना कोई जो कमजोरी, कोई ना कोई उनके अंदर अगुण था जिसके द्वारा परमेश्वर से सेवा लिया। आप देख रहे हैं कि बाइबल के अंदर किस तरीके से जब मूसा नबी को परमेश्वर ने चुना अपनी सेवकाई के लिए, तो मूसा जो था अपनी जीभ का भद्दा था, वो बोलने में हकलाता था, वो साफ शब्द नहीं बोल पाता था, और वो अपने जो देश में, अपने नगर में, जब वो मिस्र के महल में रहता था, जब वो राजा के महल में भी रहता था, वो बहुत ही तंदुरुस्त था, अच्छा था, हेल्थी था, लेकिन साथ ही साथ वो गुस्सा वाला भी था। उसके जैसा गुस्सा किसी को नहीं आता था। वो गुस्से में लोगों को मारता था, पीटता था, अगर कोई उसके सामने गलत काम करता वो बख्शता नहीं था, लेकिन फिर भी वो जीभ का हक लाने वाला था, वो भद्दा था। इसलिए परमेश्वर के सामने जब मूसा बैठा और परमेश्वर ने उसे कहा कि जा तू मेरी सेवा को, उसने कहा हे प्रभु मैं कैसे करूँगा, मैं तो जीभ का भद्दा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, किस तरीके से मूसा को परमेश्वर ने पसंद किया, हकलाता था वो बहुत जल्द से, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में उसको परमेश्वर ने पसंद किया, क्योंकि उसका मन जो था साफ था, उसके मन में किसी के प्रति बुरी डाह, गुस्सा, जलन भरा नहीं हुआ था।
उसी तरीके से हम देखते इमरिया नबी भी जो था वो भी कहता प्रभु मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ। फिर भी इमरिया को परमेश्वर ने कहा तू इस पुस्तक को ले और खा ले और तू अपने अतड़ियों को भर ले। अर्थात प्रभु कद और पद को नहीं देखता। जितने भी लोग प्रभु में आए हैं सब दीन नम्र लोग ही आए हैं। जैसा कि जक्कई को हम लोग देखते हैं, जक्कई कितना कद का नाटा था लेकिन उसने प्रभु का दर्शन किया, प्रभु उसके घर में गए, उसका उद्धार हो गया। किस तरीके से एक लंगड़ा जो था वो लंगड़ा प्रभु का दर्शन देखा, अंधा जो था अंधे ने प्रभु का दर्शन देखा। कहने का मतलब प्रभु के पास जितने भी लोग आए हैं, अंधे लंगड़े लूले बहरे ही आए हैं और गूंगे आए हैं, जो किसी काम के नहीं होते, जो किसी को पसंद नहीं आते, वो प्रभु को पसंद आते हैं। खास करके अवगुण आपके अंदर जो होते हैं वो अवगुण को प्रभु निकाल देना चाहता है, लेकिन आपके अंदर सद्गुण को डालना चाहता है। आपकी लंबाई हाइट इसमें कोई मायने नहीं रखती है, आपकी सुंदरता मायने नहीं करता है। इसलिए तो बाइबल कहता है कि हे बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना कर, हे वीर अपनी वीरता पे घमंड ना कर। तो सचमुच मेरे पिता का वचन कहता है कि हे धनवान अपने धन पे घमंड ना कर। घमंड कर तो इस बात पे घमंड कर कि वह मुझे जानता और समझता है। तो मेरे प्रियो जानना और समझना परमेश्वर को बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर को पसंद है वो मन है। अगर आपका मन सही है तो प्रभु को आप पसंद आ जाओगे। तो यहाँ पर मन किसका पसंद आया? बाइबल के अंदर हम देखते हैं प्रभु ने किसको पसंद किया। उसको नहीं पसंद किया जिसको सैमुअल ने पसंद किया था, उसको परमेश्वर ने पसंद नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने किसको पसंद किया हम इसी के 13 में देखेंगे। पहला सैमुअल 16 अध्याय उसका 13 पद में देखेंगे परमेश्वर ने किसको पसंद किया, किसका अभिषेक किया गया। तब सैमुअल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से दाऊद के ऊपर उतरता रहा। तो मेरे प्रियो जो सबसे छोटा भाई था उन भाइयों में सबसे छोटा भाई जिसका नाम दाऊद राजा है, राजा दाऊद का उसने अभिषेक किया जो सब में छोटा था। अभी उसकी कोई लंबाई ना कोई चौड़ाई ना कोई सुंदरता थी और ना ही वो इतना कोई ज्ञानवान था ना शिक्षित था, क्योंकि वो दिन रात प्रभु की व्यवस्था पे मगन रहता था। वो जंगलों में भेड़ बकरियां चराता था, वो दिन रात प्रभु की ज्ञान में बुद्धि में प्यार से भरा रहता था। उसके मन में सिर्फ प्रभु के लिए प्रेम होता था और वो गीत गाता था, बीड़ा बजा प्रभु महिमा करता था। वही दाऊद जो जंगलों में रहने वाला, जो तड़ती हुई धूपों में रहने वाला, लेकिन प्रभु को पसंद आ गया क्योंकि वो हमेशा कहता था हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूल। वो अपने मन से कहता था कि मेरे मन तू मेरे प्रभु का धन्यवाद कर। इसलिए उसका मन परमेश्वर को पसंद था क्योंकि वो अपने मन से प्रभु की महिमा करता था। बाइबल कहता है अपने पूरे मन से हमें क्या करना, प्रभु की महिमा करना है। यहाँ पर सैमुअल ने क्या किया, दाऊद का अभिषेक किया, उसके भाइयों के सामने बुलाकर अभिषेक किया और यहोवा का आत्मा भविष्य में अर्थात जब तक वह जीवित था तब तक परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बड़े ही बल के साथ उतरता था। और जब उतरता था तो वो बहुत बड़े बड़े काम करता था, बड़े बड़े मैकर होते थे, उसके द्वारा बहुत सारी वो लड़ाइयाँ जीतता था। और यहाँ तक कि आपने जैसा देखा भी है बाइबल के अंदर जो गोलियत था, गोलियत को भी उसने हरा दिया। तो मेरे प्रियो आज हम देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जिस दास के अंदर अगर 5 बातें नहीं हैं वो परमेश्वर का दास नहीं है। आज ये बात हम बताने के लिए आपको आए हैं। दाऊद के अंदर वो 5 बातें थी क्योंकि दाऊद जो था उस 5 हुनर से 5 गुणों से भरा हुआ था, इसलिए परमेश्वर उसको पसंद किया जैसा कि हम देख रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं आपको ये 5 गुण कौन कौन से हैं। ये 5 गुण जो हैं वो नंबर 1 है दर्शन। जो परमेश्वर का दर्शन दाऊद को हमेशा आता था, वो प्रभु का दर्शन देखता था, प्रभु से जो प्रभु उसके ख्यालों में विचारों में आते रहते थे वो प्रभु का दर्शन उसको होता था। और ज्ञान, और दूसरा नंबर ज्ञान है। जो ज्ञान है तो उसको परमेश्वर का ज्ञान भरा हुआ था, उसको दुनिया का ज्ञान नहीं था, उसको संसार का ज्ञान नहीं था, लड़ाई झगड़े का, देश के राज का लालच नहीं था। उसके अंदर सिर्फ एक ही ज्ञान था, वो सुबह शाम उठते बैठते वो दाऊद जो है भजन गाता था। इसीलिए आज भजन संहिता लिखी गई है। भजन संहिता में हम पढ़ते तो दाऊद ने कितने भजन गाए हैं, तो भजन वो गाता रहता था। वो एक ज्ञानी भी था, वो ज्ञान से भरा हुआ था, इसलिए वो निरंतर भजन गाता रहता था और प्रभु की महिमा करता था।
तो मेरे प्रियो, पहला दर्शन, दूसरा ज्ञान और तीसरा चरित्र। चरित्र जो था, उसका चरित्र जो अच्छा था, उसका चरित्र उत्तम था। वो कभी भी किसी से डाह, जलन, गुस्सा, बैर या नफरत या किसी चीज़ का लालच नहीं करता था। वो निरंतर वो अपने भेड़ बकरियों में मगन रहता था और जंगलों में रहता था, एकांत में रहता था और सिर्फ प्रभु की महिमा रहता था। उसका चरित्र अच्छा था, उसने तब कोई पाप नहीं किया था। और चरित्र के बाद कला, उसके अंदर कला बहुत थी। वो कला के द्वारा क्या करता था, वो लोगों का दिल जीत लेता था। वो कला से भरा हुआ था, इसीलिए तो जंगल के अंदर वो निडर होकर के रहता था। वहाँ पर शेर, भालू और जंगली जानवरों के बीच में वो अपनी कलाकारी के द्वारा ही तो रहता था। उसके ऊपर कोई भी हमला करता था, कोई भी अगर उसको जानलेवा हमला करता था तो वो कला के द्वारा अपने प्राण को बचाता था और दूसरों को खुश रखता था। उसकी कलाकारी को देख करके लोग प्रसन्न होते थे। तो मेरे प्रिय, कला के बाद जो है प्रबंधन, वो प्रबंध करना बहुत अच्छे से जानता था। उसको पता था कि मुझे अपने परिवार का प्रबंध कैसे करना है, मुझे अपनी भेड़ों का प्रबंध कैसे करना है, मुझे अपने आप का प्रबंध कैसे करना है, मुझे अपने भाइयों के साथ कैसे रहना है, अपने समाज में कैसे रहना है, लोगों में जाकर कैसे रहना, अब परमात्मा के, परमेश्वर के सामने मुझे कैसे रहना है। वो हर बातों का प्रबंध करता था, वो पहले से व्यवस्था करता था, उसको सब कुछ हुनर था और वो परमेश्वर का दास कहलाया। तो मेरे प्रिय, अगर 5 गुण आपके अंदर नहीं है तो आप सेवक अगर हो भी और सेवा कर रहे हो तो आज भी आप अधूरे हैं, क्योंकि बाइबल भी कहता है ये अधूरा ज्ञान जो हमें स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि नीव हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान जो है जान के लिए खतरा पहुंचाता है। मेरे प्रियो, इसलिए कहा जाता है कि आपको पूरी तरीके से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलें, परमेश्वर का डर रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के मन को खुश करें। अगर आप परमेश्वर के मन को खुश करते हैं तो दाऊद की समान आपका भी अभिषेक किया जाएगा। अगर दर्शन जो आपकी बुलाहट होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, दर्शन हो, आपको सपने में क्या परमेश्वर की ओर से दर्शन, मैं तुझे सेवा के लिए चुन रहा हूँ, वो तेरे अंदर कला होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रबंध नहीं है 5 बातें, तो आज भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर ये 5 बातें मेरे अंदर पाई जाए, ताकि जैसे राजा दाऊद का अभिषेक हुआ वैसे मेरा भी अभिषेक हो जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारी सुंदरता को नहीं। मैं भी प्रभु का जब सेवा में आए, मैं कोई इतनी बड़ी खूबसूरत नहीं थी, ना मेरी कोई लंबाई थी, ना कोई मेरी हेल्थ थी, ना मैं कोई पैसे वाली थी, ना कोई सुंदर कपड़े पहनी थी, ना गहने पहनी थी। जो प्रभु ने मुझे पसंद किया, प्रभु ने मुझे मेरा मन देख करके पसंद किया, क्योंकि मैं निरंतर अपने प्रभु के लिए, जो प्रभु को नहीं पसंद वो काम मुझे भी पसंद नहीं आया, जो मेरे प्रभु को पसंद है वो मुझे पसंद है। जीना मसीह मेरा, मरना मसीह है। तो मैं प्रभु से निरंतर प्यार में लगी रही। प्रभु के लिए मैंने समाज का परवाह नहीं किया, जो व्यवस्था का परवाह नहीं, समाज में जो कानून लागू किया उसका मैंने परवाह नहीं किया, क्योंकि हर समय मैंने प्रभु की परवाह की। लोग मुझे क्या कहते मुझे कोई परवाह नहीं, लोग मुझ पे हंसते कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे परवाह तो अपने प्रभु की, मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न की नहीं है। इसलिए हमने सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के पीछे जब लगे और प्रभु के दीवाने हो गए तो प्रभु भी हमारा दीवाना हो गया। क्यों ना प्रभु अपना अभिषेक देगा, क्यों ना अपनी शांति देगा, क्योंकि हम प्रभु के दीवाने हैं और प्रभु हमारा दीवाना हो गया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु जी, मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्र तारीफ करती मेरे पिता, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करती। खुदा बाप तू सच्चा, तू पवित्र, जिंदा खुदा प्रभु, आदर महिमा स्तुति की योग मेरे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की मेरे पिता। प्रार्थना करते पिता, जो आज का वचन हुआ पिता परमेश्वर, तुम पिता परमेश्वर रूप रंग को, हाइट को, लंबाई को नहीं देखता प्रभु, बल्कि हृदय को देखता पिता। ये हृदय प्रभु तेरा मंदिर है पिता, तुझे पसंद आए पिता, इसमें से प्रभु जी तुझको महिमा मिले, जलाल गौरव मिले पिता परमेश्वर। उठना बैठना चला आपको पसंद आए मेरे पिता प्रभु। जितने लोग मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे पिता परमेश्वर, अगर ये 5 गुण उनके अंदर नहीं है पिता, तो प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे 5 गुण दे पिता परमेश्वर, दर्शन, ज्ञान, कला, चरित्र और प्रबंधन। जो 5 गुण मेरे अंदर आ जाए, ताकि मैं तेरा खरा दास निकलूँ पिता। जैसे खरा दास बनकर पिता परमेश्वर अयूब रहा मेरे पिता, वैसे हम लोग बन जाए मेरे पिता। और जैसे दाऊद का अभिषेक हुआ पिता, उसके ऊपर आपने अपना आत्मा उतारा, वैसे हम लोग के ऊपर अपना आत्मा उड़ेल मेरे खुदा बाप काम कर मेरे पिता। दया कर, कृपा कर पिता, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते पिता। तेरा आत्मा जोर से उतरे और इस्तेमाल करे पिता। जितने लोग देख रहे सबकी जिंदगियों में काम करे मेरे पिता। दया करो, कृपा करो, अनुग्रह करो पिता, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।